नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सावी सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कन्या राशि वालों के लिए विशेष करके अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अप्रैल के महीने का आप इंतजार कर रहे होंगे, 3 महीने ऑलरेडी 2026 के निकल चुके हैं और अब आप जानना चाहते हैं कि आने वाला जो महीना है वो हमारे लिए किस तरीके के परिवर्तन या बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है। पहले 3 महीने बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे उथल पुथल, बहुत सारी नेगेटिविटी विश्व स्तर पर आपको देखने को मिली है और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो एक व्यक्ति विशेष पर भी पड़ता है, चाहे आप दुनिया देश के किसी भी कोने या भाग में क्यों ना रहते हो। अब अप्रैल के महीने की अगर हम बात करते हैं विशेष करके, तो अप्रैल के महीने में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह का गोचर किस तरीके से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है, ये परिवर्तन कितने पॉजिटिव, कितने सकारात्मक हो सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, इन दोनों ही चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इस महीने के अंतर्गत कौन सा एक ऐसा छोटा सा साधारण उपाय आपको करना है जिससे आप अपने लिए अपनी ग्रहों की ऊर्जा और एनर्जी को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। 19 मार्च 2026 की अगर हम बात करते हैं तो तब से नव संवत जो है वो भी शुरू हो गया है। 2083 यानी कि रौद्र संवत्सर जो है इस साल आया है और रौद्र नाम से ही सुनाई देता है कि ये समय जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो जीवन में नहीं लेकर आ रहा है। लेकिन जब संवत के राजा देवगुरु बृहस्पति जैसे पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं और मंत्री के साथ में उन्हें मंगल का साथ मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तियों के मन में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसे बढ़ाता है। जीवन में अपने जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण जो है उसको पॉजिटिव और सकारात्मक करता है और ये दोनों ही चीजें जो हैं वो मानव जीवन के लिए, वो ह्यूमन इमोशंस के लिए और ह्यूमंस के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जब आपको अच्छे ग्रहों का साथ मिल रहा है संवत्सर में, तो क्यों ना हम इसका पूरा फायदा, पूरा लाभ जो है अपने पराक्रम, अपने परिश्रम और साथ के साथ में कुछ अच्छे कर्मों को अपने जीवन का हिस्सा बना के क्यों ना करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए बुध ग्रह जो है वो आपकी राशि के और आपकी राशि से दशम भाव यानी कि कर्म भाव के भी स्वामी ग्रह माने गए हैं। बुध ग्रह के बारे में मैंने अक्सर बताया है कि ये वो ग्रह है जो जिसके साथ बैठता है उसी की ही तरह चाल चलता है, उसी की ही तरह इसकी जो एनर्जी है वो हो जाती है, क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है और बुध एक वो ग्रह माना गया है जो आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलेक्ट को भी प्रभावित करता है। तो जिस ग्रह से ये परिवर्तित होता है, जिस ग्रह से ये प्रभावित होता है, उसी की तरह ये जो इम्पैक्ट है अपने जीवन में भी दिखाने लगता है। अब बुध ग्रह की अगर हम विशेष करके बात करते हैं तो उसका गोचर इस महीने के अंतर्गत कैसा रहने वाला है। बुध ग्रह सबसे पहले आपकी राशि से 6ठे भाव में राहु के साथ जब ट्रांजिट करेगा, ये ट्रांजिट जो है कहीं ना कहीं आपके निर्णयों को, आपके सोचने की क्षमता को, आपके सोचने की शक्ति को प्रभावित करेगा, न्यू क्रिएटिव आइडियाज लाके देगा। कंपेटिटिव एग्जाम में जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का, उनके लिए कुछ नए आइडियाज देगा, लेकिन हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन से आइडिया हमारे लिए प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशनेबल है और कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो बस हमारे हवा में ही हैं और बिल्कुल हम उसको प्रैक्टिकली जमीन स्तर पे नहीं उतार सकते हैं और उनके बारे में सोच सोचकर उनको और फाइन करने के चक्कर में हम अपना महत्वपूर्ण समय जो है वो वेस्ट कर रहे हैं या व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसी वजह से बुध और राहु की युति को एक बहुत पॉजिटिव युति, और वो भी 6ठे भाव, त्रिक भाव में, त्रिषढ़ाय भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर जब तक बुध ग्रह की युति जो है वो राहु के साथ रहने वाली है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस महीने के अंतर्गत अपने सोच पे, अपने निर्णयों पे, बुध ग्रह जॉब, 6ठा भाव जो है वो नौकरी पेशे का भाव भी है, इसीलिए बहुत जल्दी आक्रोश में आके, बहुत जल्दी किसी की बात सुनकर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना, कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना जो आपके लिए फाइनेंशियली आपको डिस्टर्ब कर सकता है या परेशान कर सकता है। दूसरी चीज, 6ठा भाव जो है वो रोग और शत्रुओं का भाव भी है और यहाँ पर क्योंकि बुध ग्रह जो है विशेष करके वो मानसिक सोच को प्रभावित करता है और नसों का भी कारक ग्रह माना गया है, तो आपको माइग्रेन्स, हेडेक्स, इस तरीके की जो परेशानियां हैं, नसों के संबंधित जो परेशानियां हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो इश्यूज या परेशानियां होती हैं, वो भी ट्रिगर हो सकती हैं इस महीने के अंतर्गत। तो अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही चीजों को आपको इस महीने के अंतर्गत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस और महत्वता जो है वो देनी होगी।
साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो 12, 13, 14 ये जो दिन रहने वाले हैं अप्रैल में, विशेष करके अगर हम बात करें तो सूर्य, चंद्र और बुध, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा अमावस्या योग के साथ बुध ग्रह का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है। और बुध इस महीने के अंतर्गत आपकी राशि के साथ, आपकी राशि के स्वामी होके पंचग्रही चतुर्ग्रही योग भी जो है वो बना रहे हैं, जहां पे राहु और शनि जैसे मैलेफिक प्लैनेट्स के प्रभाव में ये ग्रह जो है वो रहेंगे। और साथ के साथ में जब सप्तम भाव पार्टनरशिप्स के भाव में, रिलेशनशिप्स के भाव में, सप्तम भाव आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके कार्यस्थल पे हो या आपके निजी जीवन में हो, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप्स और उसको भी दर्शाता है। तो यहाँ पर चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनना, वो भी मंगल शनि राहु जैसे ग्रहों के साथ में, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लेकर आ सकता है। वाणी पर हो सकता है काफी सारे लोगों का अपने कंट्रोल ना रहे, कुछ अपशब्द जो है वो आसपास के लोगों को बोल दे, जिससे उनकी कहीं ना कहीं उनसे लड़ाई झगड़े जो है वो हो सकते हैं। सोच में आपके एक इस समय के दौरान आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन परिवर्तन जो है वो बहुत सकारात्मक नहीं होगा। इसी वजह से भी आपको इस महीने के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा कॉशियस जो है वो डेफिनेटली रहने वाला है। एक स्पैन जहां पर आपके लिए 21 और 22 अप्रैल का जो दिन है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विशेष करके आपकी राशि से दशम भाव में, जहां देवगुरु बृहस्पति मार्गी होके प्लेस्ड है, गज केसरी योग बनेगा इन 2 दिनों के अंतर्गत। और कर्म स्थान पे इस समय की गई कोई भी फाइनेंशियल डील, इस समय किए गए कोई भी वार्तालाप, इस समय किए गए कोई भी ऐसे डिसीजंस जो आपकी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ को बूस्ट करें, उसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो ऐसे ग्रहों के साथ इस महीने के अंतर्गत युति कर रहे हैं जो नेचुरली बहुत पॉजिटिव या सकारात्मक जो है वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं, और वो भी छठे और सप्तम भाव में। अगर हम बात करें, सप्तम भाव कुंडली का मारक भाव भी माना जाता है, छठा भाव ऋण रोग रिपु का भाव माना जाता है। अब इन भावों में जब ग्रह युति करता है तो ये बहुत पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव जीवन पे नहीं डालता है, लेकिन घबराना नहीं है आपको। देखिए, नियमित तौर से जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम उपाय करके खुद के अपनी मेंटल स्टेट को इतना सशक्त करें या इतना पॉजिटिव करें कि हमारे जीवन में अगर कोई संघर्ष या परेशानी आ भी रही है तो डट कर हम उनका सामना कर सके, उन चैलेंजेस को फेस करें, उन्हें हरा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महीने के अंतर्गत अपने सामर्थ्य अनुसार आपके लिए 1 बार 2 बार, जितनी भी बार पॉसिबल हो, हरी पालक का या फिर केले का दान जो है वो आपको गौशाला में करना चाहिए। या फिर अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको गौशाला आसपास नहीं मिलती है तो जरूरतमंद लोगों को भी कर सकते हैं। केले का दान छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं। इस तरीके के अगर आप उपाय करते हैं इस महीने के अंतर्गत बुधवार के दिन विशेष करके, तो एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।